नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में यूपी लेटेस्ट न्यूज़। देखिए, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीओ को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, यानी कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। फिर भी अगर कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर काम खबर अपडेट मिलती रहे। देखिए, एसबीआई पीओ को लेकर वैकेंसी जारी हुई है। सबसे पहले तो हम एक्टिविटी एंड टेंटेटिव डेट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफाइंग ऑफ एप्लीकेशन बाई कैंडिडेट 22 सितंबर से 12 अक्टूबर मॉडिफाई कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 22 सितंबर से 12 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 12 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें डेट वगैरह बहुत ही क्लियर होती है, यानी कि एग्ज़ाम तक फाइनल डेट घोषित हो जाती है। देखिए, इसमें फेज़ 1 ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट 17, 18, 19 और 20 दिसंबर रखी गई है। टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी के साथ ही रिजल्ट डिक्लेयर प्री एग्जामिनेशन की डेट भी दिसंबर या जनवरी के बीच रखी गई है, यानी कि इसमें महीना बताया गया है। और फेज़ 2 का ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम जो है जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा या फिर फरवरी में। इसी के साथ ही रिजल्ट भी फरवरी 2023 में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फेज़ 3 जो आएगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जो फरवरी या मार्च में होगा, और इसी के साथ ही इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज जो है फरवरी या मार्च 2023 में होगी। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जो है मार्च 2023, यानी कि ये फाइनल ज्वाइनिंग 2023 तक दे देंगे। ये तो हमने पूरा एसबीआई पीओ क्लर्क का जो है टेंटेटिव सब कुछ जाना शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू की जो है समय बताया गया है फरवरी या मार्च। तो फिलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो हमने जान ली। अब इसमें देखते हैं हम की साइड में यहाँ पर कुछ दिया है। यहाँ पर देखिए, शेड्यूल कास्ट 5 इयर्स जो है एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड कास्ट को 3 साल के लिए छूट दी गई है। पर्सनल विद बेंच मार्क जो है डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी वालों को 15 साल, और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कितनी कितनी छूट है। ये सब हम आपको ऑफिशियली जो है दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं, ताकि आपको हर ऑफिशियली जानकारी इसी तरीके से मिलती है। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फिलहाल एक जानकारी और निकल कर आ रही है, इसमें वैकेंसी से जुड़ी हुई सवाल आता है ना, वैकेंसी कितनी है, कहाँ है, कितनी क्या अपडेट है। रेगुलर वैकेंसी एससी की जो है 240 है, एसटी की 120, ओबीसी की 432, ईडब्ल्यूएस की 160, अनरिजर्व्ड की 648, इस तरीके से टोटल 1600। और बाकी आपको देख सकते हैं BI HI LD की भी अलग अलग डिवाइड की गई हैं। और इसमें देखिए, रेगुलर के साथ ही बैकलॉग वैकेंसी का भी जिक्र है, जो टोटल 73 है, और इस तरीके से टोटल पोस्ट 1673 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नोटिफिकेशन में देखिए क्या क्या दिया गया है, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपको बताई। अब इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जिक्र है। पूरा नोटिफिकेशन इंग्लिश में आता ही है, बैंक का एग्जाम है, इसलिए इसमें देखिए एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र किया गया है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण होने वाला है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लोको मोटर डिसेबिलिटी के बारे में जिक्र किया गया है। जो लोग ऐसे हैं जो डिसेबल है किसी भी तरीके से और लाभ ले रहे हैं, तो उनके लिए उनके लिए जो है प्रमाण पत्र वगैरह या उनको छूट दी जाएगी, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। और इसी के साथ ही हम साइड में देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जिक्र होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक तरफ से क्या है उसके बारे में बताते हैं। फेज़ 1 के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया, डेट घोषित है। तो फेज़ 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो है डेट घोषित है, दिसंबर में होना है। तो उसमें सवाल आता है कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस में देखिए कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग पहली बार आ रहे होंगे या फिर पहली बार एग्जाम देंगे तो उनको सिलेबस तो बताना जरूरी रहेगा। खैर, सिलेबस के बारे में जानते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है टेस्ट 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। द टेस्ट विल हैव ऑफ 3 सेक्शंस, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के एबिलिटी के जो है 35 क्वेश्चन, टोटल जो है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 1 घंटे में करने के लिए होंगे। और प्रत्येक का अलग अलग डिवाइडेशन है, 20-20 और 20 मिनट के हिसाब से आपको दिया जाएगा, यानी कि इसमें जीके आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसी के साथ ही जो है इसमें देखिए 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मैन एग्जामिनेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अबव मेरिट लिस्ट। समझिए, ऊपर से 10 गुना लोग चुने जाएंगे मेंस के लिए। और इसमें देखिए मैन एग्जामिनेशन जो होगा उसका भी यहाँ पर जिक्र है। तो मैन एग्जामिनेशन में क्या क्या होने वाला है, यह 3 घंटे का होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होगा, लेकिन इसमें 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे जो 200 नंबर का होगा। इसमें देखिए रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 नंबर, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 50 नंबर,
और इसी के साथ ही जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 60 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 नंबर। मिनट भी देखिए 50 मिनट, 45, 45 और 40 अलग अलग जो है डिवाइड किए गए हैं कैटेगरी बाई सेक्शन बाई मिनट को। टोटल जो है 155 क्वेश्चन 200 नंबरों के, 3 घंटे का टोटल टाइम। और देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी जिक्र है यहाँ पर। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जो लेटर राइटिंग एंड ऐसे से जुड़ा हुआ होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होंगे और मार्क्स जो है आपको 50 मिलेंगे, यानी कि एक तरफ समझिए 25-25 क्वेश्चन के होंगे और 30 मिनट में आपको करना होगा। टोटल जो है 250 नंबर हो जाते हैं। और इसमें पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के बारे में भी जिक्र है, 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, तो पेनल्टी के बारे में ज़रूर याद रखिए। फेज़ 3 आ जाता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में जिक्र है, ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर देंगे, इंटरव्यू के 30 नंबर होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 क्वेश्चन होंगे फेज़ 3 में। एंड फाइनल सिलेक्शन के बारे में जिक्र है, लिखा हुआ है मैन एग्जाम फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन फेज सेकेंड मैन एग्जामिनेशन बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड फेज थर्ड ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू विल बी जो है नॉर्मलाइज टू 100 मार्क्स एज डिटेल्ड बिलो। यानी कि इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके मैन एग्जाम के 250 होंगे, ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू के 50, इस तरीके से 300, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है 75 और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू के 25, इस तरीके से 100। फाइनल मेरिट लिस्ट इज अराइव्ड एट आफ्टर एग्रीगेटिंग आउट ऑफ 100 कन्वर्टेड मार्क्स ऑफ फेज सेकंड एंड फेज थर्ड। फेज सेकंड और थर्ड के मार्क्स जुड़ेंगे। सिलेक्शन विल बी मेड फ्रॉम द टॉप मेरिट लिस्ट, यानी कि ऊपर से सिलेक्शन की क्राइटेरिया होगी, ऊपर से लेकर नीचे तक आएंगे, यानी कि अवरोही क्रम में चलेगा। तो इस तरीके से जो है रिजल्ट पब्लिकेशन के बारे में जिक्र है, रिजल्ट किस तरीके से जारी करेंगे ये सब इन्होंने बताया है। पूरा ये आपको बता दें, नोटिफिकेशन इंग्लिश में है, लेकिन हम सिर्फ वही बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अब आ जाता है बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है निश्चित तौर पर पैसे के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा लोग जानने की कोशिश में रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसे के लिए भी क्लिक भी किया होगा, तो पैसे के बारे में भी जानेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल को दबाएं, लाइक और शेयर करना मत भूलें। कमेंट में कोई प्रतिक्रिया है तो ज़रूर रखें। देखिए इमोल्यूमेंट्स में लिखा गया है प्रेजेंटली द स्टार्टिंग बेसिस पे 41,960 41,960 विद 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स। इसमें एडवांस इंक्रीमेंट्स भी जुड़े होंगे। इन द स्केल ऑफ 35,000 और 1490/7 और इसी के साथ ही नंबर वगैरह दिया गया है रुपयों का। एप्लीकेबल टू जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। द ऑफिस बिल आल्सो बी एलिजिबल फॉर DA, HRA, लीज रेंटल, CCA, मेडिकल एंड अदर अलाउंस। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब जो है सैलरी से अतिरिक्त DA होगा, HRA होगा, लीज रेंटल होगा, CCA होगा, मेडिकल एंड अदर अलाउंस होंगे एंड परक्यूस्ट एज पर रूल्स इन फोर्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जो भी अलाउंस होगी सरकार के वो समय के अनुसार आपको मिलते रहेंगे। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के बारे में जिक्र किया गया है और बॉन्ड वगैरह का जिक्र किया गया है, लेकिन अभी ये बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने जिक्र आपको बताया। और इसी के साथ ही एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दें। एप्लीकेशन फ़ी लिखा हुआ है 750 माफ़ करना 40 नहीं 50 750 एंड जनरल EWS OBC कैंडिडेट एंड निल फॉर SC ST। ठीक है, इस बात को याद रखिए। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये तो आपको पता, ऑफिशियली साइट से जाकर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़िए, अन्यथा की स्थिति में इसको छोड़ सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात थी वो सब हमने क्लियर कर ही दी है। अगर कुछ खास बात रह गई है तो कमेंट में आप पूछिए, तो खास बात भी हम उसका जिक्र भी करेंगे। अलग अलग जगहों पर देखिए स्टेट यूटी का जिक्र है, अलग अलग जगह वैकेंसी निकली हुई है। मैन एग्जामिनेशन सेंटर का भी यहाँ पर है। अगर जैसे मान लीजिए पूरे देश भर से है वैकेंसी, यूपी से कर रहे हैं तो आपको सेंटर कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश से कर रहे हैं तो सेंटर कहाँ मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यूपी का देखता हूँ 43 नंबर पर, तो इसमें देखिए सेंटर कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं प्री एग्जाम के। आगरा मिल जाएगा, अलीगढ़ प्रयागराज मिल जाएगा, बरेली मिल जाएगा, बांदा, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, झांसी मिल जाएगा, कानपुर मिल जाएगा, लखनऊ मिल जाएगा, बहुत सारे और भी हैं। फेज़ 2 का भी इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया है। इसी तरीके से पूरे देश भर में जो हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात जहाँ से भी हैं, तो आप फेज़ 1 और फेज़ मेंस एग्जाम का जो है सेंटर देख सकते हैं। तो इस तरीके से 45 जो है इन्होंने जगहों के सेंटर का जिक्र किया है। गाइडलाइन लिखा हुआ है, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग और एंड अपलोड ऑफ फोटोग्राफ अपलोड करने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, ये सब लिखा है। ये सब नियम दिए हैं। फोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब का क्या इंप्रेशन होना चाहिए, रिटन डिक्लेरेशन, सब कुछ यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो इसको भी समझ सकते हैं। तो ये नियम था, ये रूल्स थे, ये कंडीशन थी जो हमने पूरी जानी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।